हमको तो मीडिया ट्रायल सिर्फ उसको ऐसा सिचुएशन पैदा कर दे रहा है कि जैसे मैडम दिल से अब हम लोग के साथ हैं। कल भी बात हुई थी, मैं जानता हूं कि बीच में कुछ समस्याएं आती है तो घर के लोग बैठकर सवाल है कि अभी गोपालगंज के चुनाव में जो समीकरण बना हुआ है, क्या सिवान से हिना मैडम जाएंगी कैंपेनिंग करने के लिए? क्या देखिए, मदद की थी दिल से, सब कोई हम लोग एक साथ हैं। ये खाली यहाँ के मतलब हमको तो मीडिया ट्रायल सिर्फ उसको ऐसा एनएक्स पावर इन्वर्टर सोलर ई रिक्शा बैटरी की बेताज बादशाह डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आज ही संपर्क करें। झूनापुर बाईपास HR कॉम्प्लेक्स बरहरिया रोड सिवान। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए हुए डॉक्टर SD प्रसाद होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव। कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर SD प्रसाद। पतिभरा RGD मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, ग्रामीण बैंक तकिया के पास। वैसे तो अभी सिवान की राजनीति बिल्कुल देखा जाए तो एज यूजुअल है, सब कुछ चल रहा है, ठीक ठाक है। लेकिन जो गोपालगंज की राजनीति है इस वक्त पूरी तरीके से गर्म है। कारण यह है कि जिस तरीके से उपचुनाव हो रहा है, 2 जगह उपचुनाव हो रहा है, एक मोकामा और एक गोपालगंज, और दोनों जगह जो है कि राष्ट्रीय जनता दल के अपने वहाँ प्रत्याशी हैं। और अगर देखा जाए तो दोनों जगह जो है कि टाइट जो है कि फिटिंग मामला भी चल रहा है। अभी हमारे साथ सिवान के MLC हैं विनोद जायसवाल जी। बहुत दिनों के बाद हमारी इनसे मुलाकात हुई है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से चूँकि क्षेत्र का इनका अपना काम धाम है और कई ऐसे क्षेत्र अभी भी है जो कि फ्लडेड एरिया है, तो अभी उसी का भ्रमण करने के लिए आए हुए हैं। पहले तो स्वागत है आपका S24 न्यूज़ पे। थैंक यू, और सिवान वासियों को मेरा हार्दिक नमस्कार। चुनाव के बाद लगभग आप कई बार मतलब सिवान आए हैं, लेकिन आप मीडिया में नहीं आ पाए। कई लोगों ने कहा कि भाई सिवान नहीं आ पा रहे हैं, क्या बात है MLC साहब सिवान नहीं आ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे देखा गया कि आप यहाँ पे आए हुए थे। तो क्या सोशल मीडिया पे ही सिर्फ आप रहे या मीडिया से दूरी बना कर रखे थे? कुछ इसके पीछे कारण था क्या? नहीं, देखिए, मुझे अपने काम करने पर विश्वास है। मैं जनता के बीच रहता हूँ। मैं अपने वार्ड मेंबर, मुखिया से बार बार संपर्क करता हूँ और उनका जो भी प्रॉब्लम है इमीडिएट सॉर्ट आउट करता हूँ। और मेरा जब भी भ्रमण रहता है तो एक जगह सामूहिक रूप से सब कोई को बुलाकर और उनका जो भी प्रॉब्लम हुआ निवारण करता हूँ। जो भी मदद की आवश्यकता पड़ती है मदद करता हूँ। मैं कर्म पर विश्वास करता हूँ। मुझे प्रचार से थोड़ा दूरी बनाना अच्छा लगता है। जो है कि जो आप जिसका नेतृत्व करते हैं वो लोग जनप्रतिनिधि होते हैं। जनप्रतिनिधियों का नेतृत्व करना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि लगभग सिवान के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वार्ड हैं, मुखिया हैं, जिला पार्षद हैं, सभी का आप नेतृत्व करते हैं। लेकिन कई जगह से कंप्लेन ये आता है कि जो लोग, जो मुखिया हैं या जो वार्ड पार्षद हैं या जो जिला पार्षद हैं, अपने काम को सही तरीके से अंजाम नहीं दे पाते हैं। क्या इन सब चीज़ पर भी आप कुछ बोलना चाहेंगे क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, काम बहुत है और काम जब किया जाता है तो बहुत लोग असंतुष्ट भी होते हैं और बहुत लोग संतुष्ट भी होते हैं। तो असंतुष्ट लोग ज़्यादा है उसको हल्ला करते हैं कि काम नहीं हो रहा है। अगर आज के समय में मैं भ्रमण करता हूं तो कभी भी ऐसा जगह नहीं नज़र आता है जहां इस टाइप का शिकायत मिला हो कि वार्ड मेंबर गलत कर रहा है। चाहे आजकल इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो गया है कि लोग गलत करेंगे तो फंसने का डर रहता है। सोशल मीडिया द्वारा मैटर को हाईलाइट कर दिया जाता है। तो मुझे तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है। जनता का शिकायत, देखिए, जब काम होगा तो शिकायत भी होगा। तो बना हुआ रहता है, वो एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर कोई भी काम करता है तो 4 आदमी नाराज़ होता है तो 10 आदमी खुश होता है। तो नाराज़गी को लोग मीडिया ज़्यादा हाईलाइट करती है, जो खुश है उसको दबा देती है। आपने सारा तहमत मीडिया पे लगा दिया। तो एक चूँकि रिकॉर्डिंग आपका है, जब चुनाव कैंपेनिंग चल रहा था आपने कुछ सिवान के लोगों के लिए कि हम फूड प्रोसेसिंग प्लांट वगैरह देंगे या बहुत सारी चीज़ें किया सर आपने किया था, वो चीज़ रिकॉर्ड में है। कहाँ तक कामयाब है इसको ज़रा बता दें। देखिए, हम जगह का व्यवस्था कर लिए हैं और लोग, मैं जो वादा करता हूँ, यहाँ जितने भी प्रतिनिधि है चाहे जनता है वो जानती है इस बात को कि ये हमारे MLC साहब गलत वादा नहीं करते हैं। बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी कि मेरे, और सब कुछ जानते भी हैं इसलिए हम अपने बताएंगे भी नहीं। और मैं
आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले कुछ महीनों में वहाँ काम स्टार्ट हो जाएगा। चुनाव हो रहा है, उपचुनाव, उसमें पार्टी आपकी जो है कि मोहन गुप्ता जी को अपना प्रत्याशी बनाई हुई है, लेकिन जिस तरीके से वहाँ कैंपेनिंग चल रहा है उसमें लगभग अब देखा जाए तो 4 तरफ मुकाबला है। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ राजद है, तीसरी तरफ MIM है और चौथे तरफ जो है कि राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव जी के मामा हैं। तो इन सारी चीज़ों में आप लोग अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? देखिए, वहाँ कोई लड़ाई में नहीं है। मैं गोपालगंज में का फीडबैक ले रहा हूँ और हमारे मोहन प्रसाद गुप्ता जी काफ़ी सुलझे हुए उम्मीदवार हैं। जनता उनको पसंद कर रही है और जहाँ तक बीजेपी का उम्मीदवार है, हम ये नहीं कहते हैं कि मतलब चुनाव है, सबको ये अपना अपना एजेंडा से लड़ता है, लेकिन बीजेपी पूरे देश में जो स्थिति पैदा कर दी है, खास करके महंगाई और बेरोजगारी, ये जनता युवा वर्ग खासा नाराज है। और हमारे जो नेता हैं माननीय तेजस्वी यादव जी, उनके काम से युवा का जोश तो देखते बन रहा। मैं तो खुद देख रहा हूँ, मैं उनके साथ रहता हूँ। मतलब एयरपोर्ट पर उतना ही युवा का भीड़ रहता है। हर हाउस में सारा जो वादा था नौकरी देने का, वो करीब करीब पूरा हो रहा है और अच्छी खासी नौकरियां दी जा रही हैं। तो जनता का विश्वास जो तेजस्वी यादव और हमारे माननीय नीतीश कुमार जी पर है, वो बीजेपी में दूर दूर तक नहीं है। सब कोई ये बात को समझ गया है कि जुमला ये हमारे सर्वोपरि नेता जो बीजेपी के हैं, नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन सब कोई जान रहे हैं, वो जुमलेबाज नेता हैं और देश को किस ढंग से लेके चल रहे हैं कि आज डॉलर के बनिस्पत रुपया का क्या डिवैल्यूएशन है। एज ए इकोनॉमिक्स मैं जानता हूँ कि देश में एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा अगर डॉलर का भाव इसी ढंग से बढ़ते चला गया, जिसका नतीजा हो गया कि श्रीलंका बनने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। और जो रिजर्व फंड है, जो विदेशी मुद्रा रिजर्व है, वो ख़त्म करके रिजर्व बैंक है उसको मेंटेन कर रहा है, वो अपने रुपये के अस्तित्व को बचा रहा है, जो कि इकोनॉमिक्स में बहुत डेंजरस स्टेप है। ये करना नहीं चाहिए। इनको एक्सपोर्ट पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा देश में एक्सपोर्ट कैसे होगा, लेकिन वहाँ ना ध्यान दे के ये खाली राजनीति करते हैं। क्या भाई, तो चीता आ रहा है। यही उपलब्धि बीजेपी की हुई 8 सालों में। मार मीडिया दिखा रहा है कैसे चीता आ रहे हैं, कैसे और उससे बेरोजगारी दूर करेंगे। क्या भाई, तो उससे 100 आदमी का रोजगार मिलेगा। जहाँ 2 करोड़ रोजगार का वादा है, वहाँ 100 करोड़ देख के झुंझुना थमा रहे हैं। देश को महंगाई रोकना चाहिए कि महंगाई कैसे कितने, बाप रे बाप, जो मैं 2 दिन पहले का रिपोर्ट देखा हूँ, वर्ल्ड में भुखमरी के स्थान पर एक नंबर मिला है सर। आप भी जानते हैं, लेकिन मीडिया खाली बीजेपी में कहता है। 88 जो है कि बांग्लादेश का मिला, यानी कि हम लोग उन लोगों से भी गए गुजरे हैं। हाँ, ये तो आप ही समझ रहे हैं, तो जनता नहीं समझ रही है। और इसका जवाब चुनाव में गोपालगंज में जरूर जनता देगी। निकाय चुनाव की बात कर लेते हैं। जिस तरीके से बिहार में चुनाव हो रहा था नगर निगम का, तो बीजेपी आरोप लगा रही है नीतीश कुमार जी के ऊपर कि वो जो है कि जो अति पिछड़ा विरोधी हैं, लेकिन आप लोगों की पार्टी कह रही है कि कहीं ना कहीं उनकी गलती है। हालांकि लोगों ने देखा कि जो नगर निकाय का जो चुनाव होता है, उससे पहले उप मुख्यमंत्री थे तारकिशोर प्रसाद, चूंकि वही नगर मंत्री थे, जिम्मेवारी किसकी तय होती है? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस था आरक्षण का, वो फुलफिल किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। और 2005 में जो नियम बनी थी, जो कि बिहार ही लागू किया था, उसको देखकर देश को लागू करना था, जिसमें 50% महिला सीट को आरक्षण दिया गया था, अति पिछड़ों को आरक्षण दिया गया था। बीजेपी आरक्षण विरोधी है, ये बार बार उनके मोहन भागवत साहब का भी स्टेटमेंट है। तो वो जब देखने लगी कि मेरा धरातल घसक रहा है और महागठबंधन के बन जाने से हर एक जिले का चुनाव हम लोग नगर निगम में हार रहे हैं, तो उन्होंने कोर्ट का सहारा लेकर इसको रुकवा दिया है। ये पूरे जनता समझ रही है और
बीजेपी इसमें कोई सफाई नहीं पेश कर सकती है, काहे कि वो आरक्षण विरोधी है। ओबीसी के उसको कभी भी दलित लोग को ऊपर आने देना नहीं चाहती है। ये पूरा देश जानता है, ये पूरा बिहार जानता है। मेरा आखिरी सवाल है कि अभी गोपालगंज के चुनाव में जो समीकरण बना हुआ है, क्या सिवान से हिना मैडम जाएंगी कैंपेनिंग करने के लिए क्या? देखिए, मैडम जा ही रही हैं, हमारे चुनाव में मदद की थी दिल से, सब कोई हम लोग एक साथ हैं। ये खाली यहाँ के मतलब हमको तो मीडिया ट्रायल सिर्फ उसको ऐसा सिचुएशन पैदा कर दे रहा है कि जैसे मैडम दिल से अब हम लोग के साथ हैं। मैं जानता हूँ, मुझे कल भी बात हुई थी, मैं जानता हूँ कि बीच में कुछ समस्याएं आती है तो घर के लोग बैठकर उसका निपटारा। मेरा सिर्फ जाने का सवाल है, मैं उस पर नहीं जा रहा। हाँ, तो हमको इस संबंध में मतलब हम लोग पूरा दल एकजुट है और कहीं पर किसी का कोई विरोध नहीं है। और बिल्कुल आपने सुना कि जिस तरीके से और जिस बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया, सीवान से लेकर के और बिहार से लेकर के केंद्र की राजनीति तक जो इन्होंने फोकस किया, सच बात है कि उसमें आम आदमी को अब समझने की ज़रूरत है कि जो चीज़ें जो हवाई जो साबित हो रहा है उसे ज़मीन पर स्थापित करने के लिए, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, किस हद तक कामयाब हो रहा है, ये एक आम आदमी अपने कहीं ना कहीं इंडेक्स पर देख सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं और उन सवालों का जवाब भी हम लोग ले लेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।